अब आरजेडी के 10वीं पास विधायक कुशवाहा ने मंदिरों को मानसिक गुलामी का प्रतीक बताया। मां सरस्वती को विद्या की देवी मानने से भी इंकार। बिहार में कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है। कांग्रेस ने प्रस्ताव किया है कि विपक्ष के इंडी अलायंस का संयोजक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया जाए। इस प्रस्ताव को लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी ने हाथों हाथ लिया है, क्योंकि नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय राजनीति में चले जाने से लालू के बेटे और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिल जाए। लालू भी चाहते हैं कि उनके जीते जी तेजस्वी यादव सीएम की कुर्सी पर बैठ जाएं। हम सब जानते हैं कि बिहार में कांग्रेस के समर्थन से गठबंधन की सरकार चल रही है। एक और बिहार जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाने का काम हो रहा है, तो दूसरी ओर लालू के नेतृत्व वाली आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर कुशवाहा ने 1 जनवरी को कहा है कि मंदिर गुलामी के प्रतीक है। कुशवाहा ने अयोध्या में बने राम मंदिर को सनातन धर्म का पाखंड बताया। इतना ही नहीं, कुशवाहा ने अमर्यादित टिप्पणी करते हुए मां सरस्वती को विद्या की देवी मानने से भी इंकार कर दिया। कांग्रेस के समर्थन से तेजस्वी यादव भले ही बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन सवाल उठता है कि आरजेडी के विधायक सनातन धर्म को गालियां क्यों दे रहे हैं। शायद ही कोई यादव होगा जिसकी आस्था सनातन धर्म में ना हो। यादव समुदाय को तो भगवान कृष्ण का वंशज माना गया है, लेकिन इसे अफसोसनाक ही कहा जाता है कि विधायक कुशवाहा के बयान पर अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव और स्वयं तेजस्वी यादव चुप है। यहाँ तक कि आरजेडी को समर्थन देने वाली कांग्रेस भी चुप है। सवाल यह भी है कि सिर्फ सनातन धर्म की परंपराओं को लेकर ही आलोचना क्यों की जाती है। क्या किसी नेता में मुस्लिम, ईसाई या अन्य किसी धर्म की परंपराओं की आलोचना करने की हिम्मत नहीं है। सनातन धर्म की आलोचना पर कोई हिंसक प्रतिक्रिया नहीं होती, इसलिए विद्या की देवी सरस्वती पर अमर्यादित टिप्पणी करने की हिम्मत की जाती है। इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने भी सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही। स्टालिन की पार्टी डीएमके के साथ भी कांग्रेस का गठबंधन है। कांग्रेस 2000 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को एकजुट कर भाजपा को हराना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस को सनातन धर्म में आस्था रखने वाले मतदाताओं के वोट चाहिए। लेकिन सवाल उठता है, जब सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों के साथ कांग्रेस खड़ी है तो फिर वोट कैसे मिलेंगे। जैसे जैसे अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की 22 जनवरी की तिथि नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे सनातन धर्म पर हमला तेज हो रहा है। कांग्रेस के कुछ नेता भी मंदिर निर्माण को लेकर अमर्यादित टिप्पणी कर चुके हैं, जबकि 22 जनवरी को पूरे देश में दीपावली पर्व जैसा माहौल बनाने की तैयारियां हो रही है। भाजपा और उसके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी आस्था के साथ राम के साथ खड़े हैं। प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में भी मोदी ही मुख्य अतिथि होंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश के लोगों का मुद्दा बांटने में विफल रहे हैं। कांग्रेस माने या ना माने, 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने में अयोध्या के राम मंदिर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आइए देखते हैं किस तरीके से कुशवाहा ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देखते हुए क्या कहा। फूले का प्रतिमा लगे और उनका जो जिस तरह प्रार्थना होता है विद्यालय स्टार्ट में, इनका वंदना होना मतलब कि चाहिए। स्कूल में पढ़ाई शुरू होने से पहले हर रोज, और 3 जनवरी को इनका जयंती है। हर विद्यालय में 3 जनवरी को इनका जयंती मना करके हर विद्यालय में याद करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा की देवी यही है, न कि सरस्वती है। नहीं तो आस्था तो बड़े लोगों की है, बहुत बड़ी एक आबादी है जो सरस्वती को। अरे मैं आस्था पर कहा, मैं तो व्यवस्था पर चोट कर रहा हूँ भाई। जो आप ही के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सरस्वती, जो सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी है, और ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री पर नियत खराब हुआ और उन्होंने मतलब कि उनके साथ शादी कर लिया। तो आप खुद समझिए कि पूजा मतलब कि किसका होता है, चरित्रवान का या चरित्रहीन का। और ये भी चरित्रवान चरित्रहीन वाला बात मैं नहीं बोल रहा हूँ,
ये संत कबीर दास ने मतलब कहा है, मैं उनका कहा हुआ बात कह रहा हूँ, उनका ग्रंथ है, मतलब पढ़ लीजिए। तो राजनीति में भी तो चरित्रहीन कई नेता ऐसे दिखते हैं जिनके बारे में धारणा है या समाज मानता है, वैसे लोग बड़े बड़े पदों पर चले उनको जाते हैं। सजा मिलता है ना। जो नेता बलात्कार करता है, जो नेता चोरी करता है, अपहरण करता है, उसको सजा मिलता है ना। लेकिन जो आपकी बीजेपी का सरकार चल रहा है वो मतलब स्पष्ट महिला खिलाड़ियों के साथ बृजभूषण सिंह ने क्या क्या किया है और सरकार उसको अपने साथे रखा हुआ है। और इसलिए रखा हुआ है कि मनुस्मृति में मतलब कि वही अधिकार उसको है। मनुस्मृति में बहुजनों का कोई अधिकार नहीं है। आप जो आयोजन कर रहे हैं डेहरी के पड़ाव मैदान में, उसमें जो आपने अतिथि आमंत्रित किया है उसमें डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं जो हिंदुत्व और सनातन के विरुद्ध बोलते रहे हैं, उसके लिए सुर्खियों में आए हैं। केंद्र सरकार द्वारा कथित तौर पर हटा दिए गए डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं जो प्रोफेसर हैं, अर्जक संघ के अरुण गुप्ता और अन्य लोग हैं। मकसद क्या है आपका? कहीं ना कहीं तो कोई राजनीतिक एजेंडा होगा। आप पत्रकार हैं, आप हमें बता दीजिए कि ब्राह्मणों का लिखा हुआ जितना भी ग्रंथ है उस ग्रंथ में कहीं हिंदू शब्द है क्या? अगर हिंदू शब्द है तो हिंदू का बात करिए। अरे भाई, हम हिंदू हैं ही नहीं, हम 90% के लोग कथा कथित हैं, मतलब शूद्र हैं। हम शूद्र हैं और ब्राह्मणों ने शूद्रों को हजारों साल शिक्षा से वंचित रखा ताकि उन्होंने अपने पूर्वजों को पहचाने नहीं, अपना अधिकार नहीं समझे। उसी में 85% 90% शूद्रों को जगाने के लिए, अपना अधिकार समझाने के लिए इस कार्यक्रम को रखा है। और मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि ब्राह्मण है, बाकी सब लोग शूद्र हैं देश में? देश में 15%। अभी आप ही के भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया ना कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। 3% अगर श्रेष्ठ है तो 97% क्या है? जाकर पूछ लीजिए उनसे, वो तो शूद्र न है। और 3% और जब सम्राट चौधरी ने ये बयान देने से पहले एक गुलामी स्वीकार कर लिया उसका कि मैं भाई तुम्हारा गुलाम हूं। मतलब आने वाले लोकसभा चुनाव में राजद का एजेंडा यही रहेगा, शूद्र बनाम अन्य या ब्राह्मण बनाम अन्य शूद्र। हम ये सामाजिक बदलाव की बात कर रहा हूं, मैं राजनीतिक बदलाव इसका राजद से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरे बहुजन समाज के लोगों का भविष्य का बात है। हम प्रकाश की तरह, हम पूरे बहुजन समाज के लोगों को, जो 97% भारत के मूल निवासी हैं, 97% जो भारत के मूल निवासी हैं, 3% विदेशियों से, मैं 97% के मूल निवासियों को मानसिक गुलामी से आजाद कराना चाहता हूं।